लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा को 240 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 32 सीट कम है। हालांकि एनडीए ने 291 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। इसके साथ ही एनडीए ने तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इसके पहले अलायंस के दलों की बैठक बुलाई गई है। पीएम ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को फोन कर इस बैठक में शामिल होने को कहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए आज शाम मीटिंग करने वाला है। मीटिंग में तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। इंडिया दलों की यह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। इस मीटिंग के अलावा एक मीटिंग कांग्रेस पार्टी की भी होगी। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 291 और इंडिया को 234 सीटें मिली है। चुनाव में 50 में से 19 केंद्रीय मंत्री हार गए हैं। अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने 1,67,000 वोटों से हरा दिया। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को 16,000 वोटों से हराया है। लोकसभा चुनाव के साथ मंगलवार 4 जून को ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए। दोनों राज्यों में मौजूदा सरकारों को सत्ता गंवानी पड़ी। ओडिशा में 24 साल से सत्ता में काबिज नवीन पटनायक के हाथ से निकल गई। भाजपा को 147 में से 78 तो बीजेडी को 51 सीटें मिली। राज्य में पहली बार भाजपा अकेले सरकार बना रही है। लोकसभा की 543 सीटों पर जारी गिनती के बीच मंगलवार शाम 5:35 पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहन प्रियंका के साथ वे मुस्कुराते हुए पार्टी ऑफिस पहुंचे। उनके साथ मां सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश भी थे। राहुल ने मीडिया से 7 मिनट बात की। उन्होंने लोकसभा के रिजल्ट और रुझान को लेकर कहा कि देश मोदी शाह को नहीं चाहता। ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार रात पार्टी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान पीएम का भव्य स्वागत हुआ। पीएम ने इस दौरान कहा कि लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बनना तय है। पीएम ने बीजेपी और एनडीए को वोट डालने के लिए जनता जनार्दन को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सभी 29 सीटें जीती है। 2019 में सिर्फ छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इस बार भाजपा की बंटी साहू ने नकुल नाथ को हरा दिया। मध्य प्रदेश के अलावा भाजपा ने दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल की सीट भी जीती है। तमिलनाडु की 39 में से 22 द्रमुक ने, 9 कांग्रेस ने जीती है। कर्नाटक की 28 में से 17 भाजपा, 9 कांग्रेस, 2 जेडीएस को। आंध्र की 25 में से 16 टीडीपी, 4 वाईएसआर कांग्रेस, बीजेपी को 3 मिली। केरल में कांग्रेस को 14, भाजपा को 1। वहीं तेलंगाना में भाजपा कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं। आंध्र में तेलुगु देशम पार्टी से गठबंधन से भाजपा को फायदा हुआ। तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला, पर वोट शेयर बड़ा है। 4 जून को सेंसेक्स 4,390 अंक यानी 5.74% की गिरावट के साथ 72,079 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 1,379 अंक की गिरावट के बाद 21,884 के स्तर पर बंद हुआ। यह सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 4 मई 2020 को सेंसेक्स में 5.94% की गिरावट आई थी। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 शेयरों में तेजी रही। इंदौर लोकसभा सीट पर 3 रिकॉर्ड बने। यहां भाजपा कैंडिडेट शंकर लालवानी को 12,26,751 वोट मिले। उन्होंने नोटा के मुकाबले 10,08,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। नोटा पर रिकॉर्ड 2,18,000 से ज्यादा वोट पड़े। इससे पहले 2019 में बिहार की गोपालगंज सीट पर नोटा को सबसे ज्यादा 51,600 वोट मिले थे।